द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आज परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 15 अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अद्भुत बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए ये वचन दिया है, जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से यूहन्ना 15 अध्याय उसका पहला वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह है वो सच्ची दाखलता है और जो किसान है वो पिता है। पिता परमेश्वर जो है किसान है और दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और डालियाँ कौन है? हम लोग। तो प्रभु का वचन कहता है जो डाली मुझ में है, यानी कि जो डाली यीशु मसीह में है वह और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो डाली यीशु मसीह में है, मतलब जो कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर वो नहीं फलता, यानी कि परमेश्वर के वचन में नहीं चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है और अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, प्रभु के वचन में नहीं चलता, तो प्रभु का वचन कहता है कि वह उसे काट डालता है। मतलब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और प्रभु ने आपको जीवन का वारिस बनाया है, प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है शैतान से लड़ने का, प्रभु ने आपको फलवंत किया है। लेकिन अगर ये सब होने के बाद में भी, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर आप प्रभु के वचन में नहीं चलते हैं, तो वचन कहता है कि आप को परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर प्रभु के वचन में नहीं चलता है और प्रभु में वो है, उसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो उस डाली को काट डालता है। मतलब वो अपने से दूर कर देता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे दूर होता चला जाता है जो प्रभु के वचन में नहीं चलता है। वो बना तो है प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन जो उसका जीवन है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। वो कल भी चोरी करता था, वो आज भी चोरी करता है। वो कल भी लालच करता था, वो प्रभु यीशु मसीह में होने के बाद आज भी लालच करता है। वो पहले भी झूठ बोलता था, लोगों को छल करता था, वो आज भी प्रभु यीशु मसीह में आकर आज भी धोखा देता है, आज भी लालच करता है, आज भी लोभ करता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि उसका जो जीवन है वो उस जीवन से प्रभु दूर हो जाता है, प्रभु उसको जीवन से अपने निकाल देता, क्योंकि वो डाली फल नहीं रही है, वो डाली फलवंत नहीं हो रही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो उस डाली को काट डालता है, उस जीवन को छोड़ देता है हमेशा के लिए। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जब जुड़ गए हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह से दूर होंगे ना, तो आपका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि शैतान को पूरा मौका मिल जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु से आप अलग हो चुके हैं। इसलिए शैतान पूरी तरह से आपके जीवन को अपने कंट्रोल में कर लेगा, फिर आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए शैतान डरता है कि यीशु का लहू आपके ज़िंदगी में है। आप प्रार्थना करते हैं, आप भक्ति करते हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अगर वचन जैसा कहता है कि जो डाली नहीं फलती है, अगर वो डाली को काट देता है प्रभु यीशु मसीह, तो फिर शैतान का पूरा कब्जा आपके ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है, यानी कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह में है और नहीं फलता, वो उसे काट डालता है। मतलब अपने दूर से, अपने जैसे यीशु मसीह दाखलता है, जब डाली दाखलता से अलग हो जाएगी ना, तो वो सूख जाएगी। लिखा है उसे वह छांट, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में है और वो फलवंत हो रहा है, प्रभु के वचन को सीख रहा है, आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अगर वो तैयार होता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो उसे और वो डाली और फलती है और विकसित होती है और दिन प्रतिदिन फलवंत होती जाती है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि ताकि वह और फले। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो है मुझ में बने रहो
और मैं तुम में, यानी कि हम यीशु में बने रहे और यीशु हम में बना रहे। तो यीशु कैसे हम में बना रहेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास रखेंगे, जब प्रभु के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है तब तुम मुझ में बने हो है। और जब आप ये सब काम करेंगे तभी यीशु मसीह आप में भी बना होगा और आप यीशु मसीह में बने होंगे। लेकिन जब आप ये सब काम नहीं करेंगे तो आप यीशु में बने नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर ने जिन कामों को मना किया है काम करने के लिए वही काम करते हैं। परमेश्वर ने पाप करने के लिए मना किया है वही पाप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। तो आशीषें, पाप जो आशीषें हैं वो रुक जाती हैं। पाप मृत्यु को लेकर आता है और परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानते तो परमेश्वर की आज्ञा में आशीष लेकर के आती है। तो इसीलिए अब चुनाव खुद आपको करना है कि आप फलवंत डाली बनना चाहते हैं या फिर परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब आप जानते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे तो आप अपने आप से फल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार में दुष्ट शैतान है और उसकी अंधकार की शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को इस संसार में जीने नहीं देंगी। वो किसी तरह से नहीं जीने देंगे। मनुष्य के शरीर में एंटर करके उसके शरीर को भी बर्बाद करेंगे, उसके घर को भी खराब करेंगे। आप जानते हैं कितने प्रकार की स्पिरिट है जो इस संसार में काम कर रही है। कर्जे की दुष्ट आत्मा है, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा है, पॉवर्टी की दुष्ट आत्मा है, एंजाइटी की दुष्ट आत्मा है। तो कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं इस संसार में घूम रही हैं। अगर आपको उनसे छुटकारा प्राप्त करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तब आप अपने जीवन में आशीषों को आते देखेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु में नहीं बने रहेंगे तो फिर आप सूख जाएंगे, आपका जीवन सूख जाएगा। तो इसीलिए प्रभु अभी आपको संभाले हुए हैं। प्रभु आज भी आपको मौका दे रहे हैं, परमेश्वर आज भी आपको संभाले हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं और आप आज्ञाओं को अभी नहीं मानते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, और आप अभी भी पाप से नहीं छूट पा रहे हैं, तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु फिर भी आपको छुड़ाएंगे। लेकिन आप जब पूरी तरह से अपने आप को कठोर कर लेंगे, आप बदलना ही नहीं चाहेंगे, तब परमेश्वर आपको छोड़ते। जब आप पूरी तरह से अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं, पश्चाताप ही नहीं करना चाहते हैं, पाप में पड़े ही रहना चाहते हैं, तब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस डाली को काट डालता हूं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर आप यीशु में नहीं बने रहेंगे तो आप फल नहीं सकते हैं। अगर आपको फलवंत डाली बनना है तो आपको यीशु मसीह में बनना होगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति फलवंत होता है तो वो अपने सोर्स से जुड़ा होता है, अपने सोर्स से जुड़ा होगा कि उससे वो आशीष प्राप्त करे। जैसे अगर आपके शरीर, हमारे जीवन की जो आशीष है, हमारा जो सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो मछली है, मछली भी आप देखे होंगे, फिश जो पानी में रहती है, अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल देंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसका सोर्स पानी है। आप सोचेंगे कि चलो इसको ज़मीन में रख दें, इसको खाना पीना देंगे तो क्या वो जीवित रहेगी? वो कभी नहीं जीवित रहेगी। जो व्यक्ति अपने सोर्स से जुड़ा रहता है वो जीवित रहता है और परमेश्वर की आशीष उसके ज़िंदगी में होती है। जैसे कि अगर मछली पानी में रहती है तो पानी इसके कारण वो, उसका जो सोर्स है वो पानी ही है, जल ही है, और वो जब जल में रहती है तब वो उसको जीवन मिलता है। आप देखे होंगे जो पेड़ है, पेड़ जो होता है, पेड़ भी मिट्टी में जो उसकी जड़ें जो होती हैं उस मिट्टी को पकड़े रहती हैं, तो उसको जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, जो भी पौष्टिक तत्व है, उसको मिट्टी से मिलते हैं, तब वो जाके पेड़ इतना बड़ा होता है, फलवंत होता है और उसमें फल लगते हैं। वो अपने सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो जो व्यक्ति अपने सोर्स से जुड़ा होता है उसके जीवन में बहुत आशीष आती है और वो बहुत फलवंत होते हैं। उसी तरह से जब आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे ना तो आप बहुत फलेंगे, बहुत फलवंत होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे, आप बहुत फलेंगे, आप अपने जीवन में बहुत आशीषों को आते देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बीमारी है तो अगर आप अपने सोर्स से जुड़े रहेंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह से
जुड़े रहेंगे तो आप उन बीमारियों में भी आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उस बीमारी से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या में है तो उन समस्याओं से भी प्रभु यीशु आपको आज़ाद करेंगे। तो जब आप अपने सोर्स से जुड़े रहेंगे तब परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, और जब आप अपने सोर्स से नहीं जुड़े होंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको काट डाला जाता है और आप सोचते हैं कि पर मेरी प्रार्थना को तो उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम ही नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वरदान मेरे जीवन में, जो पवित्र आत्मा के वरदान है वो मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपको अपने जीवन में फिर कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप प्रभु के सोर्स से नहीं जुड़े हैं और प्रभु में जुड़े नहीं हैं। परमेश्वर को मानते तो है, आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ तो बस बहुत है, नहीं। आप अगर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसके वचन को भी मानना पड़ेगा, आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, आपको पश्चाताप पूरी तरह से करना पड़ेगा, तब प्रभु की आशीष आपकी ज़िंदगी में उतरेगी। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।